नमस्कार। अभी मेरी मौजूदगी जो है वो सासा मूसा बाज़ार में है और ये सासा मूसा बाज़ार का तीसरा रोड बोला जाता है जो स्टेशन के पास का है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे चोरी हुआ है। जो रिपेयरिंग का दुकान है तूफानी मोबाइल केयर, सूरज कुमार जी का दुकान है। उनके दुकान में विगत रात में चोरी हुआ है। चोरी में पैसों से लेके रिपेयरिंग के लिए 20 से 25 मोबाइल जो है इनके दुकान से चोरों ने उठा के लेके अपने घर को फरार हो गए हैं। और रह गई सासा मूसा की बात, तो सासा मूसा में इस महीने में ये चौथा चोरी है। लेकिन इस चोरी का वजह और इस चोरी का पर्दाफाश हमारे कुचायकोट थाना की पुलिस प्रशासन क्या इस चोरी को बंद करने में कामयाब क्यों नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये बहुत बड़ी मतलब ये क्वेश्चंस मार्क है। हम बात करेंगे इस सूरज जी से जिनके दुकान में चोरी हुआ है। सूरज जी, जी कैसे क्या मामला है? सर, मैंने आया दुकान खोलने के लिए, शटर उठाया, देखे ये पलाई टूटा हुआ, ऊपर का करकट फूटा हुआ है। फिर मैंने देखा ये पूरा बिखरा हुआ सामान। फिर मैंने 112 को डायल किया। जी। उन्होंने आया, जांच पड़ताल किए, फ़ोटो तो खींचे, बोले जे हम सब छानबीन कर रहे हैं। और सर बोले आश्वासन दिए हैं जे हम आपका जल्द से जल्द ढूंढेंगे। मोबाइल इसके में पहले भी कभी चोरी हुआ था आपके मोबाइल में? 4-5 साल पहले हुआ था। मतलब ये दोबारा चोरी? जी, ये दोबारा मेरा चोरी है। जब पहली बार चोरी हुआ तो आप लोगों ने फिर से प्रशासन को जी, कुछ मैंने किए थे उस समय भी। कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं। प्रशासन से आपको? उससे कुछ नहीं मिला, आश्वासन मिला जे आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। बस। जी। सर, आपका नाम? मेरा नाम राज सोनी है। आपका भी यहाँ पे? जी, मेरा दुकान है सोनी गली में। देखिए, पहली घटना नहीं है। अभी मुझे लग रहा है कि 15-20 दिन के अंदर में 3 दुकान में चोरी हो चुका है बजरंग टॉकीज पे। और सेम टेक्निक यूज़ किया गया, जैसे ऊपर से फोड़ के, और वहाँ पे बस ये था कि वहाँ पैसा वैसा सामान चोरी हुआ था, यहाँ मोबाइल चोरी हुआ है। लेकिन समस्या इस बात का है कि आज इनके साथ हो रहा है। यहाँ पे 20 दुकानें हैं, सेम पैटर्न में है। अगर इस पे नहीं कार्रवाई होगा तो चोरी तो रुकेगा नहीं। अच्छा, आपने 3 दुकान का जिक्र किया, 3-4 दुकान में इसके पहले भी चोरी हुआ है। तो आप चोरी के बाद आप लोग मतलब जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं सब लोग तो इकट्ठा हुए होंगे, आप लोगों ने क्या कार्रवाई किया? देखिए, उस टाइम जब चोरी हुआ था तो बजरंग टैकीज पे यहाँ से थोड़ा दूर है, तो उस टाइम थाना अध्यक्ष दूसरे थे। तो उनसे मैं मिला भी था और हमने कहा था कि भाई कम से कम हर चौक चौराहे पे रात को एक सिपाही दीजिए, घूमे। क्योंकि मान लीजिए कि जो लाखों करोड़ों का संपत्ति छोड़ रहा है वो इन्हीं लोग के भरोसे न छोड़ रहा है। या तो फिर वही सोए रोड पे पहले वाला सिस्टम आ गया है कि भाई खटिया लगाइए दुकान के आगे, सोइए, अपने सामान की सुरक्षा है और वो लोग स्टेशन पे अपना सोए। यही ना करना पड़ेगा। मान लीजिए इनका 20 मोबाइल गायब हुआ है, 20 ग्राहक का है, सुबह से इनको परेशान कर रहा है। वैसे चोरी कई बार हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक लोगों का ना सामान मिला, ना पैसा मिला, ना कुछ भी नहीं मिला। हम बार बार क्या, हम लोग इसीलिए हैं कि यहाँ पे आए, बैठे, बोलें, चले जाएं? नहीं, हम लोग को चाहिए कि हम लोग का सामान मिले, या तो सुरक्षा ऐसा मिले कि हम लोग आराम से चैन से सो सके, या तो साफ बोल दे कि भाई अपने सामान और दुकान की सुरक्षा खुद कीजिए, तब जाके हम लोग सुरक्षित रहेंगे। बस यही चाहते हैं ना। तो प्रशासन हमसे यही अच्छा, बोल ये देता चीज सर। बताइए, अपराधी अभी तक जितनी भी चोरियां हुई हैं इस सासा मूसा बाजार में, अपराधी पकड़े गए हैं कि नहीं? एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया है। 3 चोरी अभी मैं बता रहा हूँ ना, 15 दिन पहले की बात है। और ठीक 6 महीने पहले भी स्टेट बैंक के सामने, 6-7 महीना हो गया, स्टेट बैंक के सामने सुनारी दुकान, कपड़ा दुकान। फिर इसी साल जनवरी में लूट भी हुआ था मेरे भाई के दुकान में। तो ये ले दे के समझिए कि 8-10 दुकान हो गया साल भर के अंदर में। अभी ये 8वां महीना चल रहा है और 10 दुकान मायने रखता है। मान लीजिए सुनारी दुकान में जो चोरी हुआ वो तो बड़ा अमाउंट था, कुछ नहीं रिकवरी हुआ। मान लीजिए आप क्रिमिनल को पकड़ ही लिए, कुछ नहीं मिला, तो जिसका दुकान गया उसका सामान गया ना। अब इनको अगर इनका सामान नहीं मिलेगा तो ग्राहक इनके सर पे चढ़ेगा, तो एक पैसा कहाँ से भरेंगे? ये तो रिपेयरिंग करते हैं, बताइए। तो अगर थाना अध्यक्ष जो नए आए हैं, नए सिरे से कार्रवाई करें, और नहीं कुछ समझ में आता है तो हम लोग से भी राय लें, लेकिन पकड़े और सुरक्षा दे सभी व्यापारी को। 1000 दुकान है, अब मुश्किल से 10 चौक चौराहे हैं। अगर आपका राउंड अप हो ही रहा है तो कैसा राउंड अप हो रहा है? मान लीजिए कि एक भी आपका नहीं पकड़ा जा रहा है। ये सारे स्मैकियाँ हैं और लोकल हैं, आराम से पकड़ा जाएगा अगर इनको पकड़ने की इच्छा होगी तो। और ट्रैक करें, मोबाइल दिलाएं, नहीं तो ये बहुत परेशान है। इनकी परेशानी का समाधान थाना से ही मिलेगा। आपका बाजू में बगल में दुकान है, सीएसपी का दुकान है। आप क्या इस चोरी के मामले को कैसे देखते हैं?
इस चोरी के मामले को हम लोग बहुत गंभीरता से देखते हैं और जो नए थाना प्रभारी आए हैं यहाँ सारे दुकानों को भाई अपने चौकीदार या सिपाही जो भी हो लगा के सबकी सुरक्षा मुहैया प्रदान करें, बस यही हम लोग चाहते हैं। क्योंकि तो सारा व्यापारी वर्ग डरा हुआ है। जी मान लीजिए सब कोई शाम में बंद करके अपने घर चला जाता है इन्हीं लोगों के भरोसे, जी। फिर कैसे कोई जाएगा। आप आगे क्या कुछ कर रहे हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि थोड़ा हमको एथी किया जाए, जो इस सब में समाधान किया जाए, चोरों को पकड़ा जाए। बरामद कराया जाए। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो चोरी होने के बाद पूरे व्यापारियों में किस तरह डर सा बना हुआ है, डर सा माहौल बना हुआ है। और ये जायज भी है कि अगर प्रशासन यहाँ पे मतलब महज यहाँ से 10 किलोमीटर के दूरी पे थाना है जो कुचायकोट थाना पड़ता है और 112 जो लगातार हरकत करती है इस बाजार में, लेकिन उसके बाद भी चोरी आसानी से, देखिए जिस तरह से इस दुकान में चोरी की घटना को वारदात दिए हैं अपराधी, वो बिल्कुल समय लिया है क्योंकि ऊपर जो करकट है उसको तोड़ा है, फिर दुकान के अंदर तोड़ा है, फिर घुसा है। इतना समय लेके और चोरी करता है, 112 घूमती है लेकिन फिर भी पकड़ने में, चोर को पकड़ने में नाकामयाब होती है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मैं कुचायकोट थाने प्रभारी को मैं बोलना चाहूंगा कि एक बार जरूर इस विषय में सोचे और ये सासा मूसा बाजार की स्थिति को सही करे।